अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये व्लॉग होने वाला है मेरा एग्ज़ाम व्लॉग, जो मैं रात से शूट करती हूँ तो मैं इसकी स्टार्टिंग लेना भूल जाती हूँ। तो आप अब इसकी स्टार्टिंग देखिए जो मैंने कल रात से स्टार्ट की थी और फिर पूरे एग्ज़ाम के दिन शूट किया था। तो चलिए देखकर आ जाइए, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस अब ये सब मैं काट के रख दे रही हूँ कल एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैं रास्ते में लेके जाऊँगी। और वेजिटेबल के नाम पर मैं सिर्फ गाजर खाऊँगी, फ्रूट्स के नाम पर मैं गवावा खाऊँगी और केले सुबह कट करूँगी क्योंकि वो काले पड़ जाते हैं इसलिए। तो अब ये सब कट करके रख लेते हैं, क्योंकि सुबह उठूँगी तो जाहिर सी बात है जल्दी फजर के लिए उठती हूँ मैं डेली। लेकिन ऐसा होता है कि फजर के बाद बस फिर मुझे मेरा बिस्तर दिखता है और मैं सो जाती हूँ। तो रिस्क नहीं लेने का मुझको बिल्कुल भी। तो बस अभी मैं इनको कट करके टिफ़िन में फ्रीज़र में रख दूँगी, सुबह निकाल लूँगी और रास्ते के लिए हो जाएगा। और वहाँ मुझे भूख लगेगी तो बहुत काम आएगा ये। सुबह 8 बजे मैं अपने घर से निकल जाती हूँ, जबकि 9:30 बजे का मेरा एग्ज़ाम होता है और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। और रास्ते में मुझे ये समझ नहीं आता जब मैं जा रही होती हूँ मेट्रो के लिए कि ये पॉल्यूशन है या फिर ये कोहरा है। मुझे सच में समझ नहीं आती, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और फिर मैं जल्दी जल्दी मेट्रो स्टेशन के पास पहुँचती हूँ निकलने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हुई होती हूँ। और यहाँ आ जाता है हमारा मेट्रो स्टेशन सीलमपुर का, जहाँ से मैं रेड लाइन की मेट्रो लेती हूँ डायरेक्ट पीतमपुरा के लिए। फिर यहाँ हम लोग मेट्रो के जो चेक इन प्रोसेस होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ टिकट लेके मेट्रो स्टेशन के अंदर एंटर हो जाते हैं। और फिर अपनी मेट्रो का यहाँ पे हम वेट कर रहे होते हैं। वेट करते करते मैं यहाँ देखती हूँ कि यहाँ पे ट्रेन जा रही होती है और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं प्रीतमपुरा के मेट्रो स्टेशन पर डायरेक्टली। और फिर वहाँ से हम रिक्शा पकड़ेंगे और रिक्शा पकड़कर हम अपने सेंटर पहुँचेंगे, जो कि है केशव महाविद्यालय। उसके बाद गाइस मैं वो फ्रूट्स और वो जो गाजर लाई थी मैं वो खाती हूँ। देखो मैं लेट हो गई तो मैं केले भी कट करना भूल गई और अम्मी ने कहा था मुझे साबुत रखने के लिए, तो मैं साबुत ही रख के लिए। अगर मैं इन्हें भी रात में नहीं कट करती ना तो इन्हें भी मैं भूल ही जाती। यहाँ पे देखो ओस भी गिर रही है नीचे, मतलब बारिश का फुहारा ऐसा गिर रहा है। बच्चों वाले भैयों से ज्यादा कोई आपको प्यार नहीं कर सकता जिस तरीके से आपके लिए लड़ते हैं। इट्स ट्रू, दे नो योर वैल्यू। देखो यहाँ पे पेपर बोर्ड लगे हुए, मेरा पता नहीं कहाँ है, देखना है मुझे। इसमें 24 34 देखना बहुत मुश्किल है। दिस इज माई सेंटर एंड इस कॉलेज के बाहर कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं। एक बैंक है और एक मदर डेयरी, दैट्स इट। बढ़ती हुई जा रही है और देखो वो रहा गेट, वो अभी बंद है। और इस बार हमारा मतलब कोएड सेंटर पड़ा, बस सेपरेट पड़ता है, बट इस टाइम पे हमारा कोएड पड़ा है यहाँ पर। एंड भीड़ बढ़ रही है अब धीरे धीरे, लोग और उनके पेरेंट्स और सब आ रहे हैं। क्या है, रानी बाग और एक ये शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन, दीपाली चौक, ऐसे ऐसे करके यहाँ से कॉलेज के सामने से एक रोड भी जा रहा है। मुझे क्या, मैं तो मेट्रो से आती हूँ। तो गाइज अभी गेट बंद है, मैंने आपको दिखा दिया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहुंच गई हूँ। टाइम से पहुंचने पे बात इतनी हंसी क्यों आई मुझे, इसलिए आई क्योंकि मैं 4:30 बजे सोई हूँ सुबह। क्यों सोई हूँ 4:30 बजे? ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ाई कर रही थी, और रियली मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। हाँ मैं पढ़ रही थी 9, 10, 11 बजे तक, बस उसके बाद नहीं पढ़ा मैंने। और फिर मैंने 4:30 बजे तक देखा है ड्रामा, चाइनीज ड्रामा, जो मैं बहुत डेस्परेट थी देखने के लिए। और एक रात में मैंने वो ड्रामा आधा देख लिया है, आधा देख लिया आराम से सुकून से। और मेरे दिल को इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, इतनी खुशी है कि मैंने वो आधा देख लिया। और अब मैं घर जाकर दोबारा आधा देख लूंगी सुकून से। एक रात का खेल है, बस पूरा ड्रामा खत्म। और आई थिंक गेट खुल गया गाइज। तो फिर जब मैं, हाँ हुआ ये कि मैं सुबह लेट उठी, फिर सुबह लेट उठी, मैं बहुत पैनिक हो गई, अरे अरे कैसे करूंगी कैसे करूंगी। तो फिर उसके बाद सुबह पैनिक हो गई और फिर सुबह रिक्शा भी नहीं मिल रहा। आई कैन रिलेट विद जेठालाल, किस्मत एंड माई किस्मत। अगर किसी इंसान से मेरा सच्चा और गहरा रिश्ता है तो वो है जेठालाल और जेठालाल किस्मत। दैट्स इट फॉर नाउ। गेट खुल गया गाइस, बाय बाय। बाद मैं यहाँ मस्त बैठू क्योंकि सोच रही हूँ अंदर जाके क्या करूँ, यहीं बैठ के
इंजॉय करती हूँ। गाइस लाइफ में मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। पर चलो अंदर चलती हूँ, आज कॉलेज घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे व्लॉग में, क्योंकि मैंने कॉलेज घूले नहीं अभी तक। एक ही एग्ज़ाम हुआ है हमारा, आज मेरा दूसरा एग्ज़ाम है यहाँ पे। तो चलो आज पहले कॉलेज एक्सप्लोर करते हैं। और वगैरह देख देख के मेरी एंट्री हो गई है और ये कॉलेज का एंट्री पॉइंट है हमारा, पार्किंग, विजिटर्स वगैरह वगैरह। और मेरा रूम नंबर है, थोड़ा सा कोल्ड हो गया मुझे रूम नंबर है मेरा 310। तो कॉलेज बहुत बड़ा है ये मानूंगी मैं। बट अब तक जितने मैंने कॉलेजेस देखे हैं ड्यू में एडमिशन लेने के बाद, उसमें से बेस्ट तो नहीं बोलूँगी मैं, बट बड़ा बोलूँगी। बेस्ट था तो जीजस एंड मैरी था। अब आप कौन से कॉलेज में हो मुझे कमेंट करके बताना। अगर ये भी आपका कॉलेज है तो इसका बताना। दिस पोर्शन बिकॉज ये ना बिल्कुल टीवी जैसे आप देखते हो टीवियों में कॉलेज, और मुझे उस तरीके से लगता है कि ऐसे टीवियों में वो सीडी बनी हुई होती है और आप उसमें सामने स्टेज होता है। इवन यहाँ तक कि जो यहाँ के क्लासरूम्स है ना, उनमें भी वो सीडी वाली सीटिंग है और मुझे बहुत पसंद है वो वाली सीटिंग। दिस इज़ द मेन लॉबी जो सेंटर में है कॉलेज के। और अब हम फर्स्ट फ्लोर से जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर है आज मेरे सबसे टॉप फ्लोर पे। मैं वहाँ थी, वहाँ से घूम के यहाँ गई हूँ और मुझे रूम नंबर पता ही नहीं कहाँ पे, बट ठीक है। ये 300 वो हो रहा, हाँ 311, इसके पीछे वाला 310 है, वहाँ पे। दिस इज़ द बैक ऑफ द कॉलेज। हाँ ठीक है, आज एक बार में घूम लिया मैंने पूरा कॉलेज। इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है बट स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। दिस इज़ एग्ज़ाम हॉल और अभी मतलब मेरा फ़ोन अलाउड है, बैग फिर मैं बैग में सबमिट करके सामने रख दूँगी जहाँ टीचर बोलेंगे। मेरे सॉक्स का कॉम्बिनेशन मेरी पूरी ड्रेस के साथ बहुत वियर्ड लग रहा है। ये मेरी अम्मी की कलाकारी है, उन्होंने मुझे सुबह सुबह यही सॉक्स निकाल के ला के दिए। और सुबह सुबह मैं बहुत लेट हो रही थी तो पैनिक मोड में मैंने पहन लिए, लेकिन यहाँ आके रियलाइज़ हो रहा है। गाइस देखो यही वाला क्लासरूम था जो हमें बताए थे ना कि स्टेप में ऐसे खड़े होके वाले क्लासरूम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप कि मेरा उसमें एग्ज़ाम का वो पड़े और मैं बैठूँ आके, मुझे इस टाइप के क्लासरूम्स पसंद है। तो लेट्स गो होम नाउ। पहले हम के रैपर पड़ा हुआ, जो लोग एडमिट कार्ड नहीं लाते। मैंने एक रील देखी थी, एक लड़का लाना भूल गया तो ब्लिंकिट वाले ने ज़ीरॉक्स भेज दी थी एडमिट कार्ड की, तो वो लोग ब्लिंकिट करके मंगवाते हैं यहाँ पे। गाइस जस्ट ड्यू एज वेल थिंग्स, जब आपका एग्जाम हो, ये तो कुछ भी नहीं है। दुर्गा भाई देशमुख तो भाई बहुत भरा हुआ होता है। खैर इन सब को छोड़ो, अपने पे पेटीएम, हम पेटीएम से टिकट बुक करेंगे, घर चलेंगे। तो गाइस अब मैं आ चुकी हूँ मेट्रो स्टेशन पर और शायद मेरी मेट्रो भी आ जाएगी। मेरी ही आई है, नहीं मेरी नहीं आई, कोई और सी आई है, तो सामने वाली आई है वो। तो चलो घर चलते हैं। सैंडविच ले लिया, अब हम सैंडविच खाएंगे और मैं सीलमपुर मेट्रो स्टेशन पे आ चुकी हूँ क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। और तो गाइज़ इस ब्लॉग में बस इतना ही था, जो मेरे एग्ज़ाम का पूरा वो होता है, मैंने आपको सब कुछ दिखाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।